जय माता दी। आज आपके लिए लेकर आई हूँ वास्तु के अनुसार पूर्वमुखी घर का मैप। पूर्वमुखी घर का जो मैप है उसकी कुछ बेसिक जानकारी आपको देने वाली हूँ। अगर आप भी अपने घर बनाने की सोच रहे हैं तो आप इस तरह से एक छोटा से प्लॉट पर घर का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसकी लंबाई चौड़ाई यानी इसका एरिया इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि सबके प्लॉट का एरिया अलग अलग होता है और एक की रिक्वायरमेंट पूरी करने के चक्कर में बहुत सारे लोग इससे संतुष्ट नहीं होंगे। तो अगर आपका प्लॉट कितना भी बड़ा हो, छोटा हो, लंबा हो, चौड़ा हो, फिर भी आप सेम मैप अपने घर पर बना सकते हैं। सेम वास्तु के अनुसार एक तरह से अपना घर तैयार कर सकते हैं। इसी डिज़ाइन में अपना घर बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। तो वो कौन कौन से नियम हैं जिनको बस आपको फॉलो करना है। पहले आपको अपने प्लॉट की लंबाई चौड़ाई नापनी है, उसके बाद इसकी दिशाएं पता करनी है क्योंकि सबकी दिशा इन कोनों पर सेट नहीं होती हैं। कहीं पूर्व दिशा यहाँ की जगह यहाँ हो जाती है, कभी इधर होगी। तो इस तरह पहले आप इस प्लॉट की सभी दिशाओं को मार्क करिए। उसके बाद आपको इधर जैसे अगर आपका पश्चिम दिशा आती है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत ज़्यादा जगह खाली छोड़नी है। जब हम घर का निर्माण करते हैं किसी प्लॉट पर तो डायरेक्ट प्लॉट की दीवार से घर को नहीं बनाना चाहिए। कम से कम 2 दिशाओं में तो जगह छोड़नी ही चाहिए। अगर आप चारों दिशाओं में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते हैं तो ये सबसे अच्छा मैप बनकर तैयार होता है। वास्तु के अनुसार बहुत ही अच्छा घर तैयार होता है। अगर आपको अपने छोटे से प्लॉट पर घर का निर्माण करना है, एक कमरे का ही आपका प्लॉट है मान लीजिए, फिर भी आपको जगह तो छोड़नी ही होगी। आप घर के ऊपर घर यानी इस प्लॉट पर छोटा सा घर बनाइए, उसके ऊपर आप फिर से दूसरा निर्माण कर लीजिए तो आपका बहुत सुंदर घर बनकर तैयार होगा। बहुत बड़े प्लॉट पर तो बनता ही है बहुत अच्छा घर, लेकिन छोटे प्लॉट पर भी बहुत सुंदर घर हम निकाल सकते हैं। अगर आपको इस प्लॉट में बेसमेंट चाहिए तो उसको बनाने के लिए उत्तर और पूर्व दिशा का ही चुनाव करना चाहिए। कभी भी दक्षिण पश्चिम या वायु कोने में बेसमेंट नहीं बनाना है, यानी अग्नि कोणे से लेकर पूरा वायव्य कोण तक कोई भी बेसमेंट नहीं बनाना है। घर में अगर बेसमेंट चाहिए तो उत्तर और पूर्व दिशा में बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर पूर्वमुखी घर बनाया है तो ये दिशा मेरी पूर्व रहेगी, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो अभी मैं आपको बताऊँ, ये हमारा पूरा प्लॉट हो गया और हमने इस प्लॉट के चारों तरफ यानी 3 तरफ तो हमने जगह अच्छी छोड़ी है। यानी यहाँ पर हमने थोड़ी सी जगह छोड़ी है और इसको पूरा छोड़ते हुए यहाँ आए हैं और इधर हमने थोड़ी सी ज़्यादा जगह छोड़ी है। तो यहाँ से हम अपने घर का निर्माण करना शुरू करेंगे। तो आप इस मैप को पहले अच्छे से देख लीजिए। यहाँ से हमारा जो घर बनेगा बिल्कुल इस दीवार से नहीं बनेगा, यहाँ खाली जगह छोड़ने के बाद बनेगा। क्योंकि अगर हमने इन दीवारों से निर्माण किया तो क्या होगा कि हमारे 5 तत्वों में से कुछ जो तत्व हैं वो डिसबैलेंस हो जाएंगे। यानी वायु कोने को अगर हमने ढक दिया तो यहाँ का जो तत्व है वो बिल्कुल एक तरह से समाप्त ही हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो वायु तत्व, ये पृथ्वी तत्व, ये अग्नि और ये जल। तो हमने ये बाउंड्री बना ली और फिर इधर इधर खाली जगह छोड़ने के बाद यहाँ से हमने अपने घर का निर्माण किया। ये प्लॉट का मुख्य द्वार है, ये घर का मुख्य द्वार है। इस चीज़ की भूल मत करना, इसको मुख्य द्वार नहीं बोला जाता, घर का मुख्य द्वार ये होता है। अभी मैं बताऊं, क्योंकि मैंने इसमें एक बेसमेंट बनाया है तो उसके लिए जैसे ही हमने यहाँ से एंट्री की तो यहाँ से थोड़ा सा स्पेस नीचे की तरफ जा रहा है और ये हमने एक यहाँ नीचे हॉल बनाया है जिसमें आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, छोटा मोटा फंक्शन कर सकते हैं। और ये वाला एरिया थोड़ा सा ऊंचा है और इसमें एक तरह से ढलान देते हुए हमें इस तरफ यहाँ 1-2 सीढ़ी बना दीजिए और इसके ऊपर आ जाइए। ये हमारा घर के अंदर जाने का प्रवेश द्वार है। पानी का जो हम लोग टैंक बनाते हैं यहाँ पर, जैसे घर में हमें पानी चाहिए तो हम नीचे से पाइपलाइन पानी की लेते हैं
और या हौद बनाते हैं तो आप यहाँ बना सकते हो। मोटर रखने के लिए आपको इस एरिया को चुनना चाहिए। और रसोई के लिए आप जब घर में प्रवेश करें तो इधर रसोई घर होना चाहिए, यहाँ गैस का चूल्हा हो, इधर पानी का सिंक वगैरह हो। ये पूजा घर या स्टडी रूम, पढ़ाई का कमरा बना सकते हो। यहाँ पर पूजा घर भी बना सकते हो, पढ़ाई का कमरा। यहाँ 2 द्वार दिखाए हैं, एक इधर एक इधर, इनमें से कोई भी द्वार आप बना सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर भी अपने घर का मंदिर बना सकते हो, क्योंकि ये पूरी एक दीवार है बड़ी सी, और ये हमने एक बालकनी दी है, यहाँ पर विंडो है, और ये पूरी दीवार बिल्कुल बंद रहेगी। और हमने इस द्वार के ऊपर एक खिड़की यहाँ दी है। ये हमारी सीढ़ियाँ हैं, ये हमारा एक कमरा है नैऋत्य कोण में, और ये खाली स्पेस है। यहाँ पर आप अलमारी, फ्रिज वगैरह कुछ भी रख सकते हो। इधर भी इसके नीचे काफ़ी स्पेस रहेगा, यहाँ पर भी आप कोई भी अलमारी वगैरह बना सकते हो। टॉयलेट बाथरूम के लिए ये जगह, गेस्ट रूम के लिए, या फिर कोई अनमैरिड लड़की है 14-15 साल से ऊपर की, उसके लिए ये रूम बना सकते हो। ये खाली जगह जो हमने छोड़ी है, ये कम से कम कच्ची जगह अगर होती है मिट्टी वाली तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ बड़े बड़े गमले रख सकते हो, बाहरी गमले रखिए, प्लांट वगैरह उसमें लगाइए। यहाँ पर आप बड़े बड़े हर्बल जो प्लांट होते हैं उनके गमले रखिए, इधर भी। और इस तरफ आपको छोटे छोटे फूलों के पौधे, बहुत छोटे फूलों के, इधर घास लगानी है, इधर छोटे छोटे फूलों के पौधे ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल नीचे हो, दीवार के बिल्कुल नीचे नीचे हो। कोई बेल वगैरह यहाँ पर मत चढ़ाइए। इस एरिया में आपको जैसे कोई भी, ना तो पानी का टैंक बनाना है, आपको अगर सेप्टिक टैंक बनाना है तो उसके लिए ये जगह होनी चाहिए, और ना ही छत के ऊपर यहाँ कोई वजनदार चीज़ रखनी है। छत के ऊपर भी पानी की टंकी यहाँ पर आपको रखनी है। यहाँ आप अपने घर का बिजली का जो मीटर वगैरह है उसकी फिटिंग करा सकते हो। गैस का मीटर है, इस एरिया में कराइए। ये टॉयलेट बाथरूम हमने एक गेट इस कमरे से दिया है, आप इसको अगर कमरे से अटैच नहीं करना चाहते तो इसका यहाँ कहीं गेट निकाल सकते हो। आप चाहो तो ये दोनों में से एक ही टॉयलेट बाथरूम बना सकते हो, अलग अलग चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, आपको कैसा मतलब टॉयलेट बाथरूम बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, तो ये आप इस तरह इनमें से आप अपना देख सकते हो। इस कमरे का गेट एक हमने इधर दिखाया और एक इधर, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चुन सकते हो। ये खिड़कियां हैं ये सारी इस कमरे के लिए। ये खुली जगह ज़रूर होनी चाहिए, चाहे थोड़ी सी ही सही। सेफ्टी के पॉइंट पे आप छत के ऊपर यहाँ पर रेलिंग सी एक तरह से जैसे होती है ना, बिल्कुल बंद, उसी तरह जाल डलवा सकते हैं, जिससे कि धूप और हवा भी आए और अंदर कोई घुस भी ना पाए। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी जो मेन गेट है प्लॉट का या फिर घर का ईशान कोण में नहीं होना चाहिए। ये 2 पद छोड़कर यहाँ गेट बनाएंगे 3 और 4 नंबर पे, यहाँ 2 पद छोड़ने हैं। इसी तरह यहाँ पर भी 2 पद छोड़ने हैं। पहले हमें प्लॉट का एक तरह से मैप निकालना है। प्लॉट की दिशाएं अलग निकाली जाती हैं और घर बनाने के लिए घर की दिशाएं अलग निकाली जाती हैं। जब हम ये जगह छोड़ के घर के लिए हम अनुमान लगाएंगे कि हम इतनी जगह छोड़ के घर बनाने वाले हैं, तो फिर हमें घर की दिशाएं अलग से पता करनी है और उसी के अनुसार हमें सारे कमरे बनाने हैं। नीचे आपके पास अगर जगह कम है, प्लॉट छोटा है, एक कमरे की ही जगह है, आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है, तो जैसे एक कमरा इधर बना लिया या इधर आपका इधर तो बनेगा ही बनेगा। इनमें अगर जगह है कमरा बनाने की तो आप यहाँ के बाद यहाँ कमरा बनाइए, और एक पूजा घर और रसोई घर इतना तो होना ही चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा छोटा प्लॉट है तो आप छत के ऊपर कमरा बनाइए। टॉयलेट बाथरूम इधर बनेगा। अगर आपका यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम है और आपको इधर एक कमरा चाहिए तो सिर्फ कोना छोड़ के आप टॉयलेट बाथरूम इधर बनाइए। इस कमरे को थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हो तो यहाँ तक बड़ा कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक कर सकते हो, और यहाँ पे छोटा सा टॉयलेट बाथरूम बना सकते हो। इसको खाली छोड़ना है खाली छोड़िए, कमरा बनाना है, बरांडा बनाना है, वो भी कर सकते हो पूरा। इधर खिड़की लगाइए, इससे रोशनी आती रहे। आपको
मतलब बीच में जगह खाली छोड़नी है, इधर जगह खाली छोड़नी है, तो खाली छोड़ छोड़ के आपको निर्माण करना है। कोशिश करिए उत्तर पूर्व दिशा में ज़्यादा जगह छोड़ें और दक्षिण पश्चिम में कम जगह छोड़ें, फिर अपने घर का निर्माण करें। और लेकिन पीछे जगह ज़रूर छोड़नी है, अगर पीछे जगह नहीं छोड़ोगे तो आपका एक तरह से मैप बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। कलर का हमेशा ध्यान रखें, घर में रंग बिरंगे कलर नहीं करें कि हर कमरे में अपनी दिशाओं के अनुसार आप कलर कर दो, कि अगर अग्निकोण है तो रेड कर देते हैं, दक्षिण दिशा है तो लाल करते हैं, इधर पीला कर दें, इधर नीला कर दें। ऐसा नहीं करना है, पूरे घर में एक कलर ही होना चाहिए। और हमेशा जो गेट हो, घर का मुख्य द्वार लकड़ी का हो, नीचे दहलीज जरूर होनी चाहिए, 4 चौखटों वाला गेट होना चाहिए। और रसोई घर, पूजा घर और मुख्य द्वार पर दहलीज और लकड़ी का गेट जरूर होना चाहिए, और ये गेट घर के अंदर की तरफ खुलना चाहिए। ये छोटी छोटी जानकारी आपके बहुत काम आएंगी। 50% वास्तु केवल इन जानकारियों से ही ठीक हो जाएगा, अगर यहाँ कोई वास्तु दोष होगा तो। टॉयलेट बाथरूम में हमेशा ध्यान रखें कि टॉयलेट सीट हमेशा दक्षिण या उत्तर की दीवार पर लगवाएं, भूल कर भी पूर्व या पश्चिम में नहीं लगवानी है। बेड का डायरेक्शन या तो आप दक्षिण में सिर रखें या फिर पूर्व दिशा में, उत्तर में भूल कर भी बेड को नहीं रखना है। हवा के लिए छोटी ही सही लेकिन खिड़की हर दिशा में ज़रूर होनी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे काफ़ी स्पेस है, अलमारियां बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक काफ़ी स्पेस मिलता है, आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे। आपको अगर वॉशिंग मशीन रखनी है तो आप इधर रख सकते हो, फ्रिज रखना है तो इधर रख सकते हो। कपड़े सुखाने के लिए आपको ये इतनी सारी जगह मिल रही है, मोटर रखने के लिए भी आपको इस एरिया में काफ़ी जगह मिल रही है। तो बिजली के ज़्यादा उपकरण आपके जो भी हैं वो इस तरफ होने चाहिए। बस इसको ध्यान में रखकर आप मैप बनाइए, आपका बहुत अच्छा मैप तैयार होगा, बहुत अच्छा घर तैयार होगा। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।